तो हमने इससे पहले वाले पार्ट में देख लिया था कि ऑयल सर्किट ब्रेकर होता क्या है, ठीक है। तो अगर हमें आता है कि आपको सिर्फ बताना है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ठीक है। आपको अगर नहीं आ रहा है कि आप ये जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो बताओ या फिर मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर बताओ, आपको सिर्फ नॉर्मली आया कि आप ऑयल सर्किट ब्रेकर बताओ, तो आप वो इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना। उसके बाद इसका मैं कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ, कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बाद वर्किंग, एंड देन आफ्टर दैट कि एडवांटेज क्या है इसके और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो ये इस हम लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था आपके ऑयल सर्किट ब्रेकर का, राइट। अब हम क्या देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट देखेंगे, क्या क्या चीजें इसमें होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑयल जो सर्किट ब्रेकर होता है, इट हैज वेरी इजी इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ current carrying contacts enclosed in a strong and weather tight earth metal tank and the tank is filled with the transformer oil। इसमें क्या होता है, आपका जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसमें क्या होता है, आपकी क्या क्या चीजें होती है, इसमें आपके करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है। जो करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, किसमें होते हैं, इट इज इंक्लोज्ड इन अ स्ट्रॉन्ग एंड वेदर टाइट अर्थ मेटल टैंक। ये क्या होते हैं, आपके एक मेटल टैंक होता है, उसमें क्या होते हैं आपके ये इंक्लोज होते हैं, ठीक है, समझ गए। और ये मेटल जो टैंक होता है वो किससे फिल्ड होता है, आपके ऑयल से फिल्ड होता है, ठीक है। और जो ऑयल होता है, इसमें ऑयल आपका जो इस टैंक में होता है, ऑयल इज अ बोथ एक्ट्स एज अ arc extinguishing medium and the insulator between the live part and the earth। ये क्या होता है, जो ऑयल इसमें होता है, ये इसका दो काम होता है। फर्स्ट जो होता है आपके जो आर्क का जो फॉर्मेशन होता है उसे एक्सटिंग्विश करना, और क्या होता है आपका सेकंड क्या होता है, ये इसका मतलब इसका सेकंड वर्क क्या होता है, ये एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है आपके लाइव टर्मिनल और अर्थ के बीच में, ठीक है। ये क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है आपका, इंसुलेशन बिटवीन लाइव टर्मिनल एंड अर्थ, ठीक है। तो इसके दो इसके वर्किंग है, आपके जो ऑयल इसमें आप फिल्ड करते हो, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ये आपका क्या, एक मैं रफली डायग्राम बता देती हूँ। ये आपका ऐसे एक टैंक होता है, ठीक है। यहां से क्या होता है आपके, ये आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है। और यहां से आपका क्या निकला होता है, ये आपके कंडक्टर्स होते हैं, यहां पे जो लगे, यहां पे जो होते हैं ये आपके कंडक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके क्या होते हैं, ये आपके फिक्स कांटेक्ट होते हैं। यहां पे इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपका आर्क का फॉर्मेशन होता है, आर्क, दिस इज अ टैंक, ठीक है। ये किससे फिल्ड होता है, आपके ऑयल से फिल्ड होता है, ठीक है। दिस वन इज मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो जो आपका ये at the top of the oil air is filled the tank which is act as a, देखो ये क्या होता है कि at the top of the oil, इतना आपका क्या है, यहां तक मान लो कि ऑयल भरा हुआ है आपका, ये स्पेस खाली है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, एयर फिल्ड होता है आपका, ठीक है। एयर इज फिल्ड इन द टैंक विच एक्ट्स एज अ कुशन टू कंट्रोल द डिस्प्लेस्ड ऑयल ऑन द फॉर्मेशन ऑफ गैस अराउंड द आर्क एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब द मैकेनिकल शॉक ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑयल, ठीक है। ये क्या होता है, जब ऑयल आपका जो आर्क का फॉर्मेशन होता है उसके कारण क्या होता है, आपके ऑयल में क्या होते हैं, गैसेस के फॉर्मेशन होते हैं। तो गैस के कारण क्या होता है, आपका ऑयल ऊपर की ओर डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये जगह क्या होता है, खाली होता है, जिसके कारण वो डिस्प्लेस हो सके। आपका ऑयल हम पूरा नहीं भरते, ताकि वो ऑयल अगर पूरा भर देंगे तो फिर बाहर की ओर निकलने लगेगा। तो इसलिए क्या होता है, ये जगह खाली होती है, जिसके कारण आपका ऑयल अगर अपवर्ड मूव करता है तो उसको जगह मिल सके अपना एक्सपैंड होने का, ठीक है। जैसे गैस खत्म होता है तो वो फिर से अपने लेवल पे आ जाता है, राइट। इसलिए ये जगह छोड़ी जाती है।
देखो इसमें सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर कंसिस्ट ऑफ द गैस आउटलेट विच इज फीटेड इन द टैंक कवर फॉर द रिमूवल ऑफ गैसेस। ठीक है, क्या करता है, गैस को रिमूव करने के लिए इसमें आपके गैस आउटलेट्स बने होते हैं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम था। अब देखेंगे हम वर्क कैसे करता है अंडर अ फॉल्टी कंडीशन और अ नॉर्मल कंडीशन, राइट। अब हम क्या देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे। ठीक है, वर्किंग क्या होता है, ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन क्या होगा आपका, कॉन्टैक्ट्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर इज क्लोज्ड एंड कैरी द करंट। आपका जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे और आपका नॉर्मल करंट कैरी करेंगे। ठीक है, व्हेन द फॉल्ट अकर्स इन द सिस्टम, जब आपका फॉल्ट अकर होगा तो उस वक्त क्या हो जाएंगे, द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, जो इसके कॉन्टैक्ट्स है सर्किट ब्रेकर का, तो कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर आर मूविंग अपार्ट एंड द आर्क इज फॉर्म बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, क्या होगा, व्हेन द फॉल्ट इज अकर द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर इज मूव फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, आर्क का फॉर्मेशन होगा, राइट। अब आर्क जैसे ही फॉर्म होगा तो क्या होगा, ड्यू टू दिस द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। क्या होगा कि बहुत ज्यादा आपका हीट यहां से निकलेगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, अ वेरी हाई टेम्परेचर इज रीच्ड विच वेपराइज द सराउंडिंग ऑयल इनटू अ गैसेस। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके सराउंडिंग जितने ऑयल्स हैं वो क्या होगा, उससे आपका गैस वेपराइज्ड होगा, गैस निकलेगा, राइट। देखो मान लो क्या है, यहाँ पे फिक्स कांटेक्ट है आपका, ये आपके फिक्स कांटेक्ट्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, दिस वन इज मूविंग कांटेक्ट और दिस वन इज फिक्स कांटेक्ट। ठीक है, मान लो कि इन दोनों के बीच में आर्क का फॉर्मेशन हुआ, राइट। ये आपकी क्या है, आपका यहाँ पे ये ऑयल रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका आर्क का फॉर्मेशन होगा तो उसके सराउंडिंग क्या हो जाएगा, आपके ये क्या हो जाएंगे, आपके ऑयल वेपर बबल्स बन जाएंगे, राइट, जो गैसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके सराउंडिंग क्या हो जाते हैं, आपका ऑयल वेपर्स बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, उसकी थोड़ी देर बाद आपका क्या होता है, आर्क ये जो होता है वो क्या होता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है वो क्या होता है, काफी रिलायबल होता है इन ऑपरेशन एंड इट इज अ वेरी चीप। ठीक है, काफी सस्ता और रिलायबल होता है, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है आपके सर्किट ब्रेकर का, देखो इसमें क्या होता है कि नो स्पेशल डिवाइसेस आर यूज फॉर कंट्रोलिंग द आर्क कॉज्ड बाय अ मूविंग कॉन्टैक्ट। कोई स्पेशल डिवाइसेस अलग से हम यूज नहीं करते, जैसे आपके ऑयल एयर सर्किट ब्रेकर में क्या करते हैं, अलग से हम आपके एयर को क्या कर रहे थे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखते थे एक टैंक में करके। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, राइट। यहाँ ये हो गया। अब देखो जो आपका ऑयल है एज अ हम आर्क क्विंचिंग मीडियम यूज कर रहे हैं तो उसके सर्टेन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है एक एक करके हम देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, ऑयल हैज अ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैंने आपको पहले ही बताया था, एंड प्रोवाइड्स अ बेटर इंसुलेशन बिटवीन अ कॉन्टैक्ट आफ्टर द आर्क हैज बीन एक्सटिंग्विश। ठीक है, क्या करता है कि बेटर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में जब आपका आर्क खत्म हो जाता है, राइट, समझ गए। अब क्या होता है, देखो सेकंड क्या है, ऑयल यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स द इंसुलेशन बिटवीन अ लाइव टर्मिनल एंड द अर्थ, राइट, ये समझ गए। उसके बाद क्या होता है कि थर्ड इसका एडवांटेज क्या है, गैस हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द टैंक विच हैज द हाई डिफ्यूजन रेट एंड द गुड कूलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी इसमें क्या होता है आपका प्रोड्यूस फॉर्म होता है, जिसके जो उसमें क्या होता है कि जो डिफ्यूजन रेट उसका होता है वो हाई होता है और गुड कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको कि ऑयल यूज इन अ सर्किट ब्रेकर इज अ इनफ्लेमेबल एंड कॉज अ फायर हैजार्ड। ठीक है, आग लग सकती है ऑयल में, उसके कारण क्या हो सकता है, फायर हैजार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, देयर इज रिस्क, उसके क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है, देयर इज अ रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद द एयर। ठीक है, एयर के साथ रिएक्ट करके क्या कार्बन पार्टिकल्स वगैरह बनाते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ये क्या है इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ ऑयल इन अ आर्क द कार्बन पार्टिकल्स जनरेट होते हैं विच पॉल्यूटेड ऑयल एंड हेंस द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल इज डिक्रीजेस। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे डिकम्पोज होता है आपका ऑयल आर्क के कारण, तो वो क्या होता है कि आपका कार्बन पार्टिकल्स जनरेट करते हैं विच पॉल्यूटेड द ऑयल, जो आपके ऑयल को गंदा करते हैं, और उसके बाद उसका क्या होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
आपका डिक्रीज हो जाता है। समझ गए? तो ये आपके क्या थे, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे सर्किट ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर के। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका। एंड वन लास्ट थिंग इन दिस ऑयल सर्किट ब्रेकर, मेंटेनेंस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर बहुत ही इसमें मतलब जरूरी होता है। क्यों जैसे ही आपका मान लो कि जैसे आपका सर्किट ब्रेकर इंटरप्ट, मतलब क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर हैज इंटरप्टेड बाय अ शॉर्ट सर्किट करंट, तो समटाइम क्या होता है कि उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं ड्यू टू आर्किंग। ठीक है, और क्या होता है, अब कॉन्टैक्ट बर्न आउट हो जाते हैं, और सेकेंड क्या है, आपका जो डाइलेक्ट्रिक ऑयल होता है गेट्स कार्बनाइज्ड इन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, आपका ऑयल लूजिंग इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, राइट। तो कार्बनाइजेशन होता है, तो उसके कारण जो आपके ऑयल होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दिस रिजल्ट इन रिड्यूस द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेकर। ठीक है, उसकी मतलब जो भी उसका वो होगा, आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी होगा आपके सर्किट ब्रेकर का, वो क्या हो सकता है, वो रिड्यूस हो सकता है। हेंस द मेंटेनेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेकिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप क्या कर सको, आप चेक कर सको और मतलब ऑयल या फिर कॉन्टैक्ट्स को रिप्लेस कर सको जब वो जरूरत हो। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या है, और इस जो आपका सेकंड वीडियो होगा, इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर।